नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन अपडेट में आज हम चर्चा करेंगे उन खबरों की जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। सबसे पहले महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो सवाल उठ रहा है कि क्या सच में फडणवीस के करीबी 22 विधायक बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं? वहीं अमेरिका के एक इशारे ने भारतीय चावल बाजार में भूचाल ला दिया। इसी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाल की भारत यात्रा पर अब चीन की प्रतिक्रिया भी आई है। इस बार लहजा काफी पॉजिटिव है और 3 बड़े देश भारत, चीन और रूस एक साथ नजर आ रहे हैं। और अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। ये खास तौर पर उन यात्रियों के लिए हैं जिन्हें सफर के दौरान ज्यादा सहूलियत चाहिए। इन सब पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, भारत के कारण अमेरिकी किसानों को घाटा, सस्ता चावल भेज रहा जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। इंडोनेशिया में 7 मंजिला ऑफिस में लगी आग, 22 की हुई मौत। निचली मंजिल पर बैटरी में हुआ ब्लास्ट, ऊपरी मंजिल पर कर्मचारी खाना खा रहे थे, भाग नहीं पाए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आ सकते हैं भारत, अगले महीने का प्लान, लेकिन तारीख तय नहीं। ये यूक्रेनी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा होगा। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिफ मुनीर की धमकी, भारत गलतफहमी में न रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी देश में चुनाव सुधार नहीं चाहती, कहा चुनाव आयोग को डायरेक्ट कर रही, इसके जरिए लोकतंत्र खत्म कर रही। अब बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक हलचल मच गई है। क्या सच में फडणवीस के 22 करीबी विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया और इसके जवाब में शिंदे गुट और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत पलटवार किया। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि राज्य में विपक्ष के नेता को लेकर असमंजस है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ विधायक पूरी तरह से सीएम के इशारे पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि फडणवीस के करीबी 22 विधायक जो फिलहाल एकनाथ शिंदे शिवसेना में हैं, बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं। आदित्य ने ये भी सवाल उठाया कि अगर राज्य में विपक्ष नेता की गैर मौजूदगी के बावजूद सरकार को डर सता रहा है तो असली डर किससे है। उन्होंने भास्कर जाधव के नाम में बदलाव की खबर को भी गठबंधन के अंदर से फैलाई गई अफवाह बताया। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में इन 22 विधायकों को भारी फंड मिला है और ये केवल सीएम के इशारे पर काम कर रही हैं। उनका कहना था कि ये विधायक वही करते हैं जो सीएम चाहते हैं। इन दावों ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी और शिवसेना गुट भड़क गया। शिंदे गुट के मंत्री संजय सिरसाट ने पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव और आदित्य पहले अपने 20 विधायक बचा ले, फिर हमारे बारे में बोले। विधायक नीलेश राणे ने कटाक्ष किया, आदित्य ठाकरे अब ज्योतिष का धंधा शुरू कर रही हैं, हर बात पर भविष्यवाणी कर रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आरोप लगाए तो कल मैं भी कह सकता हूं कि आदित्य के 20 विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं। बोल देने से कुछ नहीं होता, शिंदे सेना हमारा मित्र दल है और वही असली शिवसेना है। हमें उन्हें तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। महायुति आने वाले दिनों में और मजबूत दिखाई देगी। अमेरिका के हालिया इशारे ने भारतीय चावल मार्केट में हड़कंप मचा दिया। शेयरों में तेज गिरावट आई और कंपनियों में चिंता का माहौल बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा और इसका भारत पर क्या असर होगा, आइए इसे 5 आसान बिंदुओं में विस्तार से समझते हैं। अमेरिका के एक इशारे ने भारतीय चावल बाजार में भूचाल ला दिया। शेयर गिर गए, कंपनियों में हड़कंप मच गया। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया और इसका भारत पर क्या असर होगा, आइए इन 5 पॉइंट्स में डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट, ट्रंप का बड़ा आरोप, भारत डंपिंग कर रहा है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा आरोप लगाया कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड अमेरिका में सस्ता चावल बेच रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी किसानों की शिकायत है कि इतना सस्ता आयात उनके मार्केट को बर्बाद कर रहा है। ट्रंप का कहना था कि उन्हें डंपिंग नहीं करनी चाहिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। यानी कि सीधा संदेश, अमेरिका अब टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में है। दूसरा पॉइंट, ट्रंप का संकेत, भारतीय चावल और कनाडाई फर्टिलाइजर पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि वो भारतीय चावल और कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी बाजार में भारतीय चावल का दाम बढ़ सकता है और मांग घट सकती है। तीसरा पॉइंट, इस बयान का इतना तगड़ा असर हुआ कि शेयर बाजार टूट गया। ट्रंप ने जैसे ही ये बयान दिया, भारतीय शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। सेंसेक्स 600 अंकों तक टूट गया और चावल कंपनियों के स्टॉक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई।
KRBL और LT फूड जैसी कंपनियों के शेयर लगभग 6% गिर गए, यानी सिर्फ एक बयान ने पूरा ग्रेन मार्केट हिला दिया। चौथा पॉइंट, कंपनियों पर क्या असर होगा। अब देखिए, KRBL ने कहा है कि उनका अमेरिकी मार्केट में एक्सपोजर बहुत कम है और इस वजह से टैरिफ बढ़ भी जाए तो असर सीमित रहेगा। लेकिन LT फूड्स की कहानी अलग है। इस कंपनी की 40% आमदनी नॉर्थ अमेरिका से आती है। उनका ब्रांड अमेरिका में बासमती राइस कैटेगरी का मार्केट लीडर है। तो ट्रंप की इस चेतावनी से LT फूड्स की टेंशन बढ़ना बिल्कुल लाजमी है और इस वजह से उनके शेयर सबसे ज्यादा टूटे। पांचवा पॉइंट, 10 से 11 दिसंबर की मीटिंग में इसको लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप का बयान ठीक उससे पहले आया है जब 10 और 11 दिसंबर को अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि भारत आने वाले हैं। इस मीटिंग में चावल पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी, नई टैरिफ पॉलिसी और व्यापार संतुलन पर बड़े स्तर पर बातचीत होगी। यानी कि आने वाले दिनों में भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशन नया मोड़ ले सकते हैं। तो ये था पूरा मामला, एक बयान और पूरा भारतीय चावल बाजार हिल गया। अब सबकी निगाहें 10 और 11 दिसंबर की उस बैठक पर है जहां ये तय होगा कि टैरिफ बढ़ेगा या स्थिति पहले जैसी रहेगी। असर चाहे जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हाल की भारत यात्रा पर अब चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बार चीन का रुख काफी सकारात्मक और नरम नजर आया। तीनों देश भारत, चीन और रूस अब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति हमें क्या संदेश देती है, आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। भारत यात्रा से पहले पुतिन के एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और चीन दोनों रूस के सबसे करीबी दोस्त हैं और उन्हें भरोसा है कि दोनों देश अपने विवाद खुद सुलझा सकते हैं। चीन ने इस बात का स्वागत किया और कहा कि वो भारत और रूस दोनों के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। चीन की सरकारी मीडिया ने तो पुतिन के इस इंटरव्यू को खूब दिखाया, खासकर वो हिस्सा जिसमें पुतिन ने कहा था कि अमेरिका को भारत के रूस से तेल खरीदने पर एतराज करने का कोई हक नहीं। पुतिन की भारत यात्रा 4 और 5 दिसंबर को हुई और ये उनकी 2021 के बाद पहली दिल्ली यात्रा थी। इस दौरे में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर बड़े समझौते हुए। भारत और रूस ने मिलकर एक बड़ा लक्ष्य भी तय किया। 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाना है। यानी दोनों देश आगे गहरे आर्थिक साझेदार बनकर उभरना चाहते हैं। चीन भारत रूस की नजदीकियों को करीब से देख रहा है और अब वो खुद भी इस त्रिपक्षीय रिश्ते से सकारात्मक संकेत दे रहा है। दुनिया की राजनीति में ये तीनों देश अगर साथ खड़े होते हैं तो ये बहुत बड़ी शक्ति बन सकते हैं। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधाएं और सुधार लागू किए हैं। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें सफर के दौरान ज्यादा आराम और सहूलियत चाहिए, जैसे वरिष्ठ नागरिक, 45 साल से ऊपर की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग और दृष्टिबाधित यात्री। रेलवे का मकसद है कि सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान आरामदायक और सुरक्षित अनुभव मिले। सबसे पहले बात करते हैं लोअर बर्थ की। रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब इन कैटेगरी वाले यात्रियों को लोअर बर्थ मिलना पहले से कहीं आसान होगा। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, 45 साल से ऊपर की महिला हैं या गर्भवती हैं और टिकट बुकिंग के समय आपने लोअर बर्थ का विकल्प नहीं चुना, तब भी आपको उपलब्धता के आधार पर ऑटोमेटिकली लोअर बर्थ अलॉट हो जाएगी। ये बदलाव उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें ट्रेन में ऊपर चढ़ने या उतरने में परेशानी होती है। इसके साथ ही रेलवे ने हर कोच में इन यात्रियों के लिए लोअर बर्थ रिजर्व कर दी है। स्लीपर क्लास में लगभग 6 से 7 लोअर बर्थ, 3 AC में 4 से 5 लोअर बर्थ और 2 AC में 3 से 4 लोअर बर्थ हमेशा इन यात्रियों के लिए सुरक्षित रहेगी। यह संख्या ट्रेन में कोचों की संख्या के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन प्राथमिकता हमेशा इन्हीं यात्रियों की होगी। अब बात दिव्यांगजन यात्रियों की। रेलवे ने इनके लिए एक स्पेशल कोटा बना दिया है। ये सुविधा मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी यानी सभी तरह की ट्रेनों में लागू है। दिव्यांगजन और उनके साथ यात्रा करने वाले अटेंडेंट के लिए स्लीपर क्लास में 4 बर्थ, जिनमें 2 लोअर और 2 मिडिल बर्थ शामिल हैं, आरक्षित रहेंगी। 3 AC और 3 E में भी 2 लोअर और 2 मिडिल बर्थ का एक समान कोटा तय किया गया है। वहीं रिजर्व्ड सेकंड सिटिंग यानी कि 2S और चेयर कार CC में भी 4 सीटें दिव्यांगजन यात्रियों के लिए पक्की कर दी गई है। यही नहीं, रेलवे ने ज्यादातर ट्रेनों में
दिव्यांगजनों के लिए अलग कोच भी तैयार कर दिए हैं। इन कोचों में चौड़े दरवाजे हैं ताकि व्हील चेयर आसानी से अंदर जा सके। बर्थ भी बड़े रखे गए हैं। टॉयलेट को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि व्हील चेयर यूजर को बिल्कुल परेशानी ना हो। इनमें ग्रैब रेल, व्हील चेयर पार्किंग स्पेस और सही ऊंचाई पर शीशे और वॉश बेसिन तक लगाए गए हैं। अब जरा दृष्टिबाधित यात्रियों की भी बात कर लेते हैं। रेलवे ने स्टेशन और कोचों के अंदर ब्रेल लिपि में साइन बोर्ड लगाने की शुरुआत की है। इन बोर्ड्स पर अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ ब्रेल स्क्रिप्ट भी लिखी होती है। इससे दृष्टिबाधित यात्री खुद पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपार्टमेंट कहाँ है, सीट नंबर क्या है और कौन सा एरिया उनके लिए है। और अब आते हैं नई पीढ़ी की ट्रेनें वंदे भारत और अमृत भारत। इन ट्रेनों में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को एक कदम और आगे ले जाया गया है। वंदे भारत ट्रेनों के पहले और आखिरी कोच में व्हील चेयर रखने के लिए अलग स्पेस दिया गया है। रैंप की सुविधा भी मौजूद है ताकि ट्रेन में चढ़ने और उतरने में किसी की मदद का इंतजार न करना पड़े। टॉयलेट को भी दिव्यांग फ्रेंडली बनाया गया है। जगह बड़ी रखी गई है, हैंड ग्रिप्स लगाए गए हैं और पूरी कोशिश की गई है कि सफर बिना किसी दिक्कत के पूरा हो सके। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।